हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बेबी ब्लॉसम। बदलते हुए मौसम को देखना जितना सुंदर लगता है उतना ही मुश्किल होता है इस मौसम में बच्चों को इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम से बचाना। वेदर चेंज किसी भी मदर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होता। उनके दिमाग में हर वक्त एक ही क्वेश्चन घूम रहा होता है, कहीं मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाए। हर मदर को इसका सॉल्यूशन चाहिए। आज अपने इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। वेदर चेंज में हर मदर का जो मेन फोकस होता है वो होता है बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रखना। तो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, जिसमें पहला आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है शरीर में पानी की सही मात्रा को मेंटेन करना। हम सब जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी इंसान की बॉडी 60% पानी से बनी हुई होती है। पानी हमारे शरीर से जो अनवांटेड टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने में हमारी हेल्प करती है और हमारे नेजल पैसेज और हमारे थ्रोट को ड्राई होने से बचाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बच्चों को स्टेबल रहने के लिए सही पानी की मात्रा चाहिए। वेदर चेंज के टाइम पे और विंटर्स में हम लोग बच्चों को नॉर्मल पानी या ठंडा पानी देने से बचते हैं। ऐसे में आप उन्हें वार्म वाटर या गुनगुना पानी दें और उनकी रेगुलर पानी पीने की आदत या फिर हैबिट को डेवलप करने की कोशिश करें। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है विटामिन सी एनरिच फ्रूट। हमारी बॉडी में कई तरीके के सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन करे उसके लिए कोई ना कोई सेल रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जो सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और वायरसेस से लड़ते हैं उनको काम करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी की एक्स्ट्रा डोज हमारी बॉडी पे एक बूस्टर की तरह काम करती है जो इन सेल्स को अपना काम और बेहतर करने में हेल्प करती है। तो वेदर चेंज में अगर आप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी देने की कोशिश करें। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, आप अपने खाने में इंक्लूड करें, बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं। विटामिन सी के कुछ एग्जाम्पल हैं ऑरेंज, कीवी, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, लेमन। ये सारे कुछ बेसिक फ्रूट्स हैं जिनको आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है ओवरऑल डाइट की। अभी तक हम बात कर रहे थे विटामिन सी और पानी की, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ओवरऑल डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें अगर बच्चों को सही मात्रा में या जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मिल रही है तो उनकी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाती है। आप अपने बच्चों की डाइट में मीट, एग, कर्ड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट बना के इंक्लूड करें। अगर आपके बच्चे ये सारी चीज़ें प्रॉपरली खा रहे हैं तो उनकी बॉडी स्ट्रांगली जो वेदर चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज है उनको फेस करने के लिए रेडी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक हेल्प ऑफ वंडर इंग्रेडिएंट्स। चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हम लोग अपनी किचन में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जिंजर, टर्मरिक, क्लोव्स यानी वो लौंग बोलते हैं, ब्लैक पेपर, ये जो सारे स्पाइसेस हैं जो हमारी किचन में बहुत आराम से अवेलेबल होते हैं, हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। इनको हम होम रेमेडीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं जब बच्चों को कफ या कोल्ड वगैरह होता है तब। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें जो ये हल्दी वाला दूध होता है इसको तो बहुत बड़ा हथियार के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये कितनी सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। आप बच्चों को रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध दें, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी जिससे उनकी बॉडी प्रॉपर्ली रिलैक्स कर पाएगी। अगर बच्चों को कहीं चोट लगी है तो उस केस में आप बच्चों को हल्दी वाला दूध दें जो बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज। बच्चों से आप पुशअप्स तो नहीं करवा सकते, लेकिन बच्चों की बॉडी के लिए खेलना, कूदना, इस तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वेदर चेंज में विंटर्स में जनरली पेरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजने से परहेज करते हैं क्योंकि बच्चों को एक दिन में 40 मिनट खेलना, मिनिमम 40 मिनट खेलना बहुत ज़रूरी है। बॉडी की प्रॉपर एक्सरसाइज इंश्योर करती है कि बच्चों ने जो कुछ भी खाया है उन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व करे। बच्चे अगर प्रॉपरली खेलेंगे तो ऑब्वियसली थक जाएंगे और अगर वो थक जाएंगे तो वो एक प्रॉपर साउंड स्लीप भी ले सकते हैं। वेदर चेंज में क्लोथिंग बच्चों के बीमार होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को ना जज करें। मे बी आपको ठंड नहीं लग रही है या फिर आपके लिए वेदर सूटेबल है, लेकिन वहीं जो बच्चों की बॉडी है वो जल्दी ठंड की वजह से इफ़ेक्ट होती है। तो वेदर चेंज होते ही बच्चों के क्लोथिंग
का जो पैटर्न है उसमें भी चेंज करें, उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने की कोशिश करें, और अगर ठंड बढ़ गई है तो बच्चों का जो सर है उसको प्रॉपरली कवर करने की कोशिश करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मसाजिंग एंड बेदिंग। नहाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसी आदत शरीर को डालते हैं शरीर वैसे ही ढल जाता है। अगर आप बच्चों को रोज़ नहलाना स्टार्ट करेंगे तो उनकी बॉडी इस चीज़ के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। वेदर चेंज में या फिर सर्दियों में बच्चों का जो नहाने का टाइम है वो कट डाउन कर सकते हैं। मे बी बच्चा पहले 15 से 20 मिनट तक नहाता था, खेलते हुए नहाता था, अब आप फटाफट से उन्हें ले जाएं और नहला के बाहर निकाल लें। आप उन्हें गुनगुने पानी से नहलाएं, थोड़ा सा वार्म वाटर करके नहलाएं, जो उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। अब बारी आती है मसाजिंग की, जो जनरली छोटे बच्चों की होती है। आप कोशिश करें कि वेदर चेंज में आप एक सूटेबल टाइम और सूटेबल प्लेस डिसाइड कर लें मसाज करने के लिए। मे बी जहाँ धूप आ रही है या फिर जो दोपहर का टाइम है वो बहुत अच्छा रहता है, जब टेम्परेचर इतना लो नहीं रहता, और बच्चे की आप मसाज बहुत आराम से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है यहाँ पे साउंड स्लीप लेना। बच्चों को खाने पीने के साथ साथ, खेलने के साथ साथ प्रॉपर आराम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसको हर चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए होता है। आपने अच्छे से खा लिया है, आपने अच्छे से एक्सरसाइज कर ली है, अब बारी आती है आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट लेने की। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ मिस कर रहे हैं चीज़ें तो प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करें। अपने बच्चों और फैमिली के साथ हेल्दी रहते हुए वेदर चेंज को एंजॉय करें। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हो।